नादरीन, ज़ाफ़रान अद्वियाती यानी मेडिसिनल पौधा है जिसे अंग्रेज़ी में सैफ़रॉन और हिंदी में कैसर के नाम से पुकारा जाता है। ज़ाफ़रान में विटामिन ए और सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक कसीर तादाद में पाया जाता है। ज़ाफ़रान को ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है जो कि नहायत कीमती होती हैं। ज़ाफ़रान एक नहायत ही पेश कीमत बूटी है जो कि सोने की तरह माशों में बिकती है। नहायत नाजुक और महंगी फसल होने के बायस ज़ाफ़रान की फसल खुसूसी एहतियात तकाज़ा करती है। ज़ाफ़रान की इस वक्त मार्केट वैल्यू 10 से 15,000 फी 10 ग्राम तक हो सकती है। सोने की तरह ज़ाफ़रान भी माशा और तोला और रत्ती के हिसाब से बिकता है। नाज़रीन, ज़ाफ़रान की रवायती काश्तकारी की तारीख बहुत पुरानी है। तकरीबन 3000 साल या इससे ज़ायद अरसे से हमें ज़ाफ़रान की काश्त के बारे में शवाहिद मिलते हैं। ज़ाफ़रान की काश्त का सिलसिला मकबूजा कश्मीर से होता हुआ ईरान और फिर स्पेन और बाद यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ क्वेटा के रास्ते बतदरीज पाकिस्तान भर में फैल रहा है। स्पेन और ईरान की मईशत में बड़ा हिस्सा ज़ाफ़रान की काश्त से होने वाली आमदनी का भी है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, स्पेन और ईरान में ज़ाफ़रान की काश्त रवायती फसल और घरेलू सनत के तौर पर की जाती है। ज़ाफ़रान की क्वालिटी की पहचान उसके काश्ती इलाके से भी की जाती है। ताहम ज़ाफ़रान की सिर्फ एक ही किस्म होती है। दुनिया भर में दर्जाबंदी के लिहाज से मकबूजा कश्मीर का ज़ाफ़रान पहले, स्पेनिश ज़ाफ़रान दूसरे और ईरानी ज़ाफ़रान तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। दुनिया में रकबा के लिहाज से ईरान और पैदावारी वज़न के लिहाज से स्पेन सबसे आगे है। नाज़रीन, मुनाफा बख्श काश्तकारी के लिहाज से ज़ाफ़रान की फसल सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। गुज़रते वक्त के साथ साथ वरासती तकसीम की वजह से फ़ीकस मलकियती ज़मीन कम होती चली जा रही है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ज़ाफ़रान की तजर्बाती और बादशाह तजारती बुनियादों पर काश्तकारी छोटे किसान को भारी मुनाफा का सबब बन सकती है। ज़ाफ़रान के एक पौधे का पैदावारी तखमीना मिलीग्राम में किया जा सकता है। खालिस 1 ग्राम ज़ाफ़रान 140 से 150 फूलों से हासिल किया जा सकता है। ज़ाफ़रान की फसल को सख्त सर्दी और कोहरे से कोई नुकसान नहीं होता। कदरे गर्म इलाकों में 15 मार्च और कदरे सर्द इलाकों में 15 अप्रैल तक लू चलने से पहले ज़ाफ़रान की फसल बल्ब निकालने के काबिल हो जाती है। ज़ाफ़रान का पौधा खुश्क ज़रख़ेज़ ज़मीन और मुनासिब ठंड में 15 से 20 दिन के बाद फूल पैदा करना शुरू कर देता है, जबकि गैर मुनासिब माहौल में 2 माह में फूल आने शुरू होते हैं। नाज़रीन, हल्की मीरा और रेतली ज़मीन जिसमें पानी का निकास अच्छा हो में ज़ाफ़रान को कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। ज़ाफ़रान का पौधा पहले साल तक 1 तक 3 फूल पैदा कर सकता है। हर साल इसमें इजाफा होता चला जाता है। तीसरे और चौथे साल तक ये तादाद 7 से 9 फूलों तक भी पहुंच सकती है, बशर्ते कि आप ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जहां बारिश कम हो और ज़ाफ़रान को ज़मीन से निकालना न पड़े। दुनिया में रवायती खेती बाड़ी के लिए किसी भी फसल को दरकार रकबा मरलों, किनालों, एकड़ और मुरब्बा में शुमार किया जाता है, जबकि ज़ाफ़रान की कामयाब काश्त के लिए ज़मीन एकड़ों की बजाय किनालों में शुमार की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इब्तिदा में ज़ाफ़रान को सिर्फ 1 किनाल रकबा पर ही काश्त किया जाए। ज़ाफ़रान की काश्त से पहले ज़मीन की तैयारी के दौरान गली सड़ी गोबर की खाद 8 ट्राली फी एकड़ या भेड़ बकरियों की मेंगनियों की खाद बाइसाब 2 ट्राली फी एकड़ डालकर खूब अच्छी तरह हल चलाकर पानी लगाएं ताकि खाद अच्छी तरह ज़मीन में गल जाए। ज़ाफ़रान की फसल को कीमियाई खादों की ज़रूरत नहीं होती। ज़ाफ़रान के बीज को बल्ब कहा जाता है और ज़ाफ़रान की काश्त ज़मीन में ज़ाफ़रान के बल्ब यानी बीज लगाकर की जाती है। ज़ाफ़रान के फूल देने वाले बल्ब को मैच्योर या मदर बल्ब कहा जाता है। एक मदर बल्ब फूल देने के साथ 3 से 8 बगल बच्चे यानी चाइल्ड बल्ब भी पैदा करते हैं। यही बगल बच्चे दोबारा काश्त करके मैच्योर किए जाते हैं। एक बगल बच्चा मैच्योर होने के बाद अगले साल पैदावार देता है।
ज़ाफ़रान के मदर और चाइल्ड बल्ब की पहचान उनके वज़न और जसामत से होती है। मदर बल्ब का वज़न 5 से 25 ग्राम तक हो सकता है और इसका हजम भी काफ़ी बड़ा होता है, जबकि चाइल्ड बल्ब का वज़न 5 ग्राम तक होता है और अपने वज़न के हिसाब से इसकी जसामत भी छोटी होती है। ज़ाफ़रान के बल्ब यानी बीज को फूल देने तक कमोबेश 2 साल लग जाते हैं और ज़ाफ़रान का पौधा प्याज और लहसुन के पौधों की तरह होता है। इसके पौधे को परिंदे नुकसान नहीं पहुंचाते, अलबत्ता जानवरों से बचाना ज़रूरी है। नाज़रीन, ज़ाफ़रान की काश्त के लिए निस्बतन सर्द और कम बारिश वाले इलाके ज़्यादा मौजू हैं। कदरे सर्द मौसम में ज़ाफ़रान की काश्त वस्त सितंबर या वस्त नवंबर और कदरे गर्म इलाकों में वस्त अक्टूबर का वस्त नवंबर तक की जा सकती है। ज़ाफ़रान का कद मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के कम या ज़्यादा होने और ज़मीन में नमी की मिकदार के लिहाज से 4 से 17 इंच तक हो सकता है। ज़्यादा कदावर ज़ाफ़रान का पौधा फूल पैदा नहीं करता और ना ही इसके बगल बच्चों का साइज़ बड़ा होता है। 4 से 7 इंच का कद ज़ाफ़रान के पौधे के लिए इंतहाई मौजू है। ज़ाफ़रान के पौधों की कितार से कितार का फासला 5 से 6 इंच और पौधे से पौधे का फासला भी 5 से 6 इंच रखा जाए। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि आप गमलों में ज़ाफ़रान किस तरह काश्त कर सकते हैं। गमले को ऊपर से 3 इंच जगह छोड़कर मिट्टी से भर दें। उसके बाद गमले के दरमियान में एक बल्ब रख दें। इसके ऊपर 2 इंच मज़ीद मिट्टी डालकर मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। अगर दबाने पर ऊपर से खाली जगह 1 इंच से ज़्यादा बच जाए तो ज़ायद खाली जगह को मिट्टी से भर दें। अब गमले को मुंह तक पानी से भरने के थोड़ी देर बाद चेक करें कि गमले की निचली साइड से ज़ायद पानी बाहर निकल आया या नहीं। अगर नहीं निकला तो तब तक गमले को पानी से भरते रहें जब तक गमले के नीचे से पानी निकलना शुरू ना हो जाए। पानी निकलने का मतलब यह है कि गमले की मिट्टी अच्छी तरह से पानी को जज़ब कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि आप अपने घरों की छतों, बालकनी और सहन में मिट्टी के पक्के गमलों में, फलों की खाली टोकरियों में और सॉफ्ट ड्रिंक की खाली की गई बोतलों में भी ज़ाफ़रान के बल्ब काश्त कर सकते हैं। ज़ाफ़रान बुनियादी तौर पर इंतहाई सर्द इलाकों की फसल है, जैसा कि मकबूजा कश्मीर, ईरान, स्पेन और अफ़गानिस्तान वगैरह, जबकि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, शमाली इराक आज़ाद और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सर्द इलाके। इन इलाकों में पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की बनिस्बत सर्दी की शिद्दत ज़्यादा और सर्दी का दौरानिया निस्बतन तवील होता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी और कोहरा पड़ता है मगर सर्दी अमूमन अक्टूबर से मार्च तक रहती है, ऐसे इलाकों में ज़ाफ़रान की कामयाब काश्तकारी के लिए कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट का तरीका मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके तहत ज़ाफ़रान के बल्ब को आइडियल दर्जा हरारत और सर्दी का तवील मौसम फराहम करने के लिए वक्त काश्त से 150 से 160 दिन पहले मसनूई तौर पर 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंड फराहम कर दी जाती है, जबकि हवा में नमी का तनासब 60% तक रखा जाता है। हवा में नमी का कम तनासब मौजूद होने पर जिस जगह बल्ब रखे गए हो वहाँ हफ्ते में 1 आध बार पानी का बारीक स्प्रे कर दिया जाए, मगर ये ध्यान रहे कि पानी का स्प्रे बल्ब पर बराह रास्त ना पड़े। अगर कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के तहत रखे गए ज़्यादातर बल्ब में निचली साइड पर जड़ें नमूदार होना शुरू हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि कमरे में नमी का तनासब 60% से ज़्यादा है। ऐसी सूरत में इन निकल रही जड़ों को छुरी से काट दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हासिल किए जा सके और पानी का स्प्रे बंद कर दें और कमरे के दरवाजे ताज़ा हवा की आमदोरफ्त के लिए खोल दें। कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के तहत अगर बल्बों को फ्रिज में रखना मकसूद हो तो बल्बों के शापर में डालकर हवा बंद न करें। कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के तहत रखे गए बल्ब 150 से 160 दिनों में 2 से 3 इंच तक शगुफ़े स्प्राउट्स निकाल लेते हैं। 15 अक्टूबर के बाद जब पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन की धूप की गर्मी कम हो जाए और ठंडक कदरे बढ़ जाए तब आप इन बल्ब को ज़मीन में मुंतकिल कर दें। नाज़रीन, ज़ाफ़रान एक ऐसी फसल है जिसके लिए ज़्यादा जगह दरकार नहीं होती। इसे हम अपने घर की छतों पर अपने सहन में बआसानी लगा सकते हैं। इस वजह से ये घरेलू सतह पर बहुत कामयाब फसल है। यही वजह है कि इसको घर में ख़वातीन
بہت آسانی سے لگا کر اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی فصل ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے بھی خواتین گھر سے باہر جائے بغیر کثیر رقم حاصل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، چودھری فارمز لیا سال 2018-19 کے کراپنگ سیزن کے دوران لیا راولپنڈی، اسلام آباد، مظفر گڑھ اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں ماہرین کی زیر نگرانی زعفران کی تجرباتی کاشت مکمل کروا چکا ہے۔ ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ فصل کی برداشت اور اس کی کاشت اور بعد ازاں پیداوار کی فروخت تک تمام مراحلوں پر مکمل رہنمائی اور مشاورت حاصل کر سکتے ہیں۔